नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग झारखंड जीके के सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग झारखंड के लोक नृत्य की बात कर रहे हैं, फोक डांसेस की बात कर रहे हैं और ये झारखंड संस्कृति से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें आता है। और आपको पता ही होगा कि इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से ये टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम लोग इमेज के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट डांसेज हैं उनको देखेंगे और बाकी जो कम इम्पॉर्टेंट है उनको भी देखेंगे, लेकिन उनको शॉर्ट में देखेंगे। बाकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको डिटेल में देखते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जिस नृत्य पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है छऊ नृत्य। ठीक है, तो ये है छऊ नृत्य, याद रखिएगा। और इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और छऊ नृत्य अगर आप देखेंगे तो ये 3 राज्यों में प्रमुख रूप से प्रचलित है। अगर आप इस प्रकार से झारखंड के मैप को देखेंगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है सरायकेला खरसावां, इस रीजन में। ठीक है, सरायकेला अभी लेकर चलते हैं। तो ये सरायकेला में ही झारखंड के क्षेत्र में छऊ नृत्य का जो प्रदर्शन है आपको देखने को मिलेगा। अब चूँकि ये क्षेत्र जो है आप देखेंगे कि उड़ीसा से भी टच करता है और साथ में पश्चिम बंगाल से भी, तो आप समझ गए होंगे कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा इन दोनों में भी छऊ नृत्य का प्रसार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो छऊ नृत्य जो वेस्ट बंगाल में है उसको पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुरुलिया छऊ। और उड़ीसा में जो है उसको कहा जाता है मयूरभंज छऊ। ठीक है, मयूरभंज छऊ। और यहाँ पे जो झारखंड में है उसको आप समझ गए होंगे सरायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 राज्यों में प्रचलित है। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो नृत्य है यहाँ पे आप अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ से भी बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये छऊ नृत्य का ही है और इसमें जनरली आप देखेंगे कि जो यूज होता है वो इसमें मुखौटे का यूज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, मुखौटा का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा छऊ में आप देखेंगे कि मुखौटा पहनने के बाद साथ ही साथ इसमें हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं एक प्रकार का यहाँ पर हथियारों का इस्तेमाल करके इसमें दिखाया जाता है। इसके अलावा ये जो छऊ नृत्य है इसकी जो आप कह सकते हैं कि इसमें जो कलाकार नृत्य करते हैं उसका आधार क्या बनता है, तो इसका आधार बनता है रामायण और महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत पर आधारित कहानियाँ इस छऊ नृत्य का आधार बनती हैं। तो याद रखिएगा, रामायण और महाभारत इसका आधार है और इसी के आधार पर ये लोग डांस करते हैं। और इसमें जो नर्तक हैं उनका आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वेशभूषा है। इसमें पूरी तरह से ये लोग सैनिक वेशभूषा में रहते हैं और साथ में मुखौटा का इस्तेमाल करते हैं। छऊ नृत्य जो है एक प्रकार की, आपको इस पिक्चर को देखने के बाद समझ में आ रहा होगा कि ये प्रकार की युद्ध शैली पर आधारित नृत्य है। युद्ध नृत्य है या युद्ध शैली पर आधारित नृत्य इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा देखिए, झारखंड के एक खूंटी ज़िले में भी इसका एक आप शाखा देखेंगे या इसका एक प्रकार देखेंगे, झारखंड के खूंटी ज़िले में। और यहाँ पे इसको कहा जाता है सिंगुआ छऊ। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि सिंगुआ छऊ कहा जाता है। और ये कहाँ पर दिखाई देता है, तो ये झारखंड के खूंटी ज़िले में दिखाई देता है, जिसको सिंगुआ छऊ कहते हैं। इसके अलावा इस नृत्य में आप देखेंगे कि हथियार वीर रस और काली भंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करता है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इसमें जो हथियारों का इस्तेमाल है वो जो है वो बताता है वीर रस का। ठीक है, वीर रस का बखान करता है। और साथ में जो इन लोगों का काली भंग है, जिस प्रकार से इन लोगों का ड्रेसअप है, ये श्रृंगार रस के बारे में बताता है, श्रृंगार रस। तो ये दोनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, दोनों परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये हथियार जो है वीर रस और इनका जो काली भंग है, पहनावा ओढ़ावा है, वो श्रृंगार रस को बनाता है, दिखाता है, सॉरी। तो इससे पता चलता है कि ये वीर रस और श्रृंगार रस का एक प्रकार का मिश्रण है। और इसमें कथाओं का यूज होता है, तो उसमें मैंने बताया आपको रामायण और महाभारत का यूज होता है। इसके अलावा एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि 2010 में छऊ जो है इसको यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। 2010 में यूनेस्को के द्वारा विरासत नृत्य के रूप में इसको शामिल किया गया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा छऊ में एक नाम है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, इनका याद रखिएगा। ये सरायकेला के ही थे और इनका नाम है सुदेंद्रु नारायण सिंह। ठीक है, सुदेंद्रु नारायण सिंह। और ये कहा जाता है कि छऊ को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान रहा है तो इन्हीं का रहा है, सुदेंद्रु नारायण सिंह का। और इन्हीं के बाद ये झारखंड के
झारखंड से बाहर निकल कर ये छौ नृत्य विदेशों में पहुंचा, तो विदेशों में प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है, सुदेंद्र नारायण सिंह को। तो याद रखिएगा छौ नृत्य के बारे में इतने सारे फैक्ट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है पाइका डांस। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये भी सैनिक वेशभूषा वाला डांस है, ये भी पाइका डांस का ही फोटो है। तो यहाँ पे हम लोग जो दूसरे डांस की बात कर रहे हैं ये है पाइका, ठीक है, पाइका। तो पाइका में क्या है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है आपको कि ये भी एक सैनिक वेशभूषा वाला नृत्य है, यानी युद्ध नृत्य का ही प्रकार है, ठीक है। सैनिक वेशभूषा में इसमें जो नर्तक हैं वो डांस करते हैं, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक प्रकार का ये युद्ध वाला ड्रेसअप है। इसमें भी आप देख रहे हैं हाथ में तलवार है सैनिकों के, तलवार के साथ साथ एक हाथ में शील्ड भी है जिससे ये लोग अपनी रक्षा करते हैं। तो ये पूरा का पूरा युद्ध भूमि में जिस प्रकार से सैनिक युद्ध लड़ते हैं तो वो पूरा गेटअप के साथ ये लोग करते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि इनके ऊपर, ये सर के ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये मोर की कलगी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मोर की कलगी लगी एक टोपी पहनते हैं, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो मोर की कलगी लगी टोपी पहनते हैं किस डांस में, तो पाइका डांस में पहनते हैं। इसके अलावा इसमें पगड़ी पहनते हैं और उसी पगड़ी के ऊपर ये मोर की कलगी लगी होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये भी आप देख रहे हैं कि एक तरह से वीर रस का ही एक प्रकार है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो युद्ध में जो भी सैनिक जाते हैं वो एक प्रकार के वीर रस में आता है, तो इसी प्रकार का ये भी है। और इसमें मार्शल आर्ट आपको देखने को मिलेगा, तो एक प्रकार का ये मार्शल आर्ट का प्रकार भी इसको कह दिया जाता है, वही युद्ध नृत्य कहें या मार्शल आर्ट कहें। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो याद रखिएगा कि एक प्रकार का ये मार्शल आर्ट है। और इसमें आप देखेंगे कि केवल पुरुष दिखाई देंगे आपको, केवल पुरुष, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और केवल पुरुष दिखाई देंगे। इसके अलावा इसमें जोड़े में हमेशा नृत्य होता है, और जोड़े में या तो जोड़ा 5 का बन सकता है या फिर 7 का बन सकता है या फिर 9 का बन सकता है। तो ये डांस जो है ये पूरा का पूरा जोड़े में होता है, और इसमें केवल पुरुष सदस्य ही भाग लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि झारखंड में ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी ही नृत्य करते हैं, आदिवासियों के अलावा सदान लोग भी ये पाइका डांस जो है वो करते हैं, इस वजह से ये काफ़ी फेमस है। और अगर आदिवासियों में बात करें तो सबसे ज़्यादा जिसमें फेमस है वो है मुंडा जनजाति में, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और एक इसमें काफ़ी फेमस आदमी भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, इनका नाम है रामदयाल मुंडा। तो रामदयाल मुंडा जो हैं ये पाइका डांस को विदेशों तक पहुंचाने वाले ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो विदेशों तक इसका प्रचार प्रसार करते हैं और वहां पर इसका प्रचलन को आगे बढ़ाते हैं, या आप कह सकते हैं कि इस पाइका डांस को विश्व स्तरीय बनाने वाला अगर कोई आदमी है तो वो है रामदयाल मुंडा। अब हम लोग सेकंड जिस डांस की बात कर रहे हैं वो है जदुर। यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, जदुर डांस जो है इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है नीर सुसंको, ठीक है, नीर सुसंको भी कह दिया जाता है। और ये जो डांस होता है ये जनरली आप देखेंगे कि जो फागुन है, फागुन के बाद ही शुरू होता है, फागुन के बाद, और कब तक चलता है तो ये सरहुल तक चलता है, यानी चैत तक चलता है, सरहुल तक चलता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो जनजाति करती है उसका नाम है उरांव जनजाति, ठीक है। जदुर नृत्य करने वाली जनजाति कौन है, उरांव जनजाति है। और इसमें वही उत्पादकता को दिखाया जाता है, यानी जब भी फसलों को लगाया जाता है उसी समय इसको किया जाता है। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, ठीक है, तो स्त्री प्लस पुरुष दोनों शामिल होते हैं इस डांस में, ध्यान रखिएगा। और ये लोग वृत्ताकार पथ में घूमते हुए डांस करते हैं, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर डांस करते हैं। तो नीर सुसंको या फिर जदुर डांस यही है, तो इसके बारे में इतना ही आपको ध्यान रखना है। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार ये महिलाएं सर्कल बना के डांस कर रही हैं, तो यही है। अब हम लोग बात करते हैं कर्मा डांस की। तो कर्मा जो डांस है ये भी झारखंड का फेमस डांस है, और इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें 8 पुरुष या फिर 8 महिलाएं ये भाग लेती हैं और इन्हीं के द्वारा डांस किया जाता है। इसके अलावा कर्मा डांस में आप देखेंगे कि ये कर्मा पर्व के अवसर पर ही जनरली किया जाता है, जो झारखंड का एक फेमस त्यौहार है। तो कर्मा पर्व के अवसर पर यह किया जाता है, और इसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों भाग लेती हैं, जैसा कि आप फोटो में देख भी रहे होंगे कि पुरुष के साथ साथ स्त्री भी भाग लेती है। और इस प्रकार से आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये लोग भी सर्कल के रूप में ही डांस करते हैं। इसके अलावा नृत्य ये जो डांस किया जाता है इसमें ये लोग झुक कर डांस करते हैं, ठीक है, आधा अपना जो शरीर है कमर के ऊपर वाला भाग उसको झुकाते हैं, और झुक कर ही ये पूरा का पूरा डांस किया जाता है। और इसमें ये लोग आगे पीछे की तरफ गति करते हैं, और इसी के दौरान एक गीत गाया जाता है जिसको कहा जाता है लहुसा गीत। तो इसको भी आपको याद रखना है
कि इस समय जो गीत गाया जाता है कर्मा के समय में, लहुसा गीत इसको कहा जाता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं नाटुआ। तो नाटुआ जो है ये पुरुष प्रधान है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष जो है वही इस डांस को करते हैं, तो नटुआ याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में आया हुआ है, इसी वजह से मैंने इसको लिया है। इसके अलावा जो ये नटुआ नृत्य है इसमें पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पुरुष द्वारा स्त्री वेश धारण करके इसमें किया जाता है। ठीक है, पुरुष जो इसमें डांस करते हैं वो स्त्री वेश में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़, वो फ़ोटो मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं है, लेकिन आप समझ जाइएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष शामिल होते हैं नटुआ में, और पुरुष जो होते हैं वो स्त्री वेश में इस डांस को करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे झूमर की। तो झूमर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जो नृत्य है ये जनरली किया जाता है फसल कटाई के समय में। ठीक है, फसल कटाई के अवसर पर ये किया जाता है, पहला बात। दूसरा बात झूमर नृत्य में ये है कि यह स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री। ठीक है, सिर्फ स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यही है झूमर नृत्य। तो इसमें स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जनजातियों में आप देखेंगे कि विवाह या अन्य पर्व त्योहारों के अवसर पर भी इस डांस को किया जाता है। तो विवाह या फिर अन्य किसी पर्व त्यौहार के अवसर पर भी इसका ये डांस है वो हो सकता है। इसके अलावा इसमें भी जो नृत्य है वो घेरा बनाकर किया जाता है, सर्कल में किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इसका कई प्रकार है, जिसमें करिया झूमर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा करिया झूमर, और ये स्त्री प्रधान है ये भी। ठीक है, स्त्री, इसमें सिर्फ स्त्रियां ही भाग ले सकती हैं। करिया झूमर ये उसी का प्रकार है। इसके अलावा और भी कई झूमर हैं, जैसे उधौआ है, और भी अधरतिया है। अधरतिया में आप समझ सकते होंगे कि आधे रात में इसको किया जाता है। उसी प्रकार से एक प्रकार इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है भिनसरिया। भिनसरिया जो ये झूमर है ये रात्रि के अवसान के बाद यानी मध्यम गति पर किया जाने वाला नृत्य, यानी आप कह सकते हैं कि सुबह सुबह में यह नृत्य होता है, लगभग 3-4 के आसपास, जब रात्रि यानी सुबह सुबह जब सुबह होने लगता है, भोर होने लगता है, उसी समय में इसको किया जाता है। और फिर हम बात करेंगे लांगड़े नृत्य की। और लांगड़े नृत्य जो है ये संथाली जनजाति में काफ़ी फेमस है, संथाल में, याद रखिएगा। और दूसरा बात कि यह नृत्य किसी भी खुशी या फिर त्यौहार पर यह किया जाता है, किसी भी खुशी या त्यौहार पर इस नृत्य को कर दिया जाता है। कौन सी जनजाति करती है? संथाल करती है, संथाली जनजाति करती है, और इसका नाम क्या है? तो लांगड़े नृत्य नाम है, लांगड़े। इसके बाद कुछ अन्य और नृत्य हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है अग्नि। ठीक है, अग्नि डांस। तो अग्नि के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये जो नृत्य है इसमें सील की पूजा की जाती है, धार्मिक नृत्य है एक प्रकार का, और इसमें सील की पूजा की जाती है और वहीं पे डांस होता है। और जनरली इसमें मंडा या वीपू पूजा के अवसर पर ये किया जाता है। मंडा पूजा का आपने नाम सुना भी होगा, तो मंडा पूजा या फिर वीपू पूजा के अवसर पर ये अग्नि नृत्य किया जाता है, क्योंकि मंडा पूजा में आपने सुना भी होगा कि उसमें अग्नि पर चलना पड़ता है, तो उसी समय में ये अग्नि नृत्य किया जाता है। इसके अलावा एक बा नृत्य है, बा ध्यान रखिएगा, ये करती है हो जनजाति। ठीक है, हो जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, बा नृत्य। और इसमें ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ये जब किया जाता है तो ये जनरली सरहुल के अवसर पर ही किया जाता है। ठीक है, सरहुल के अवसर पर, और इसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा बा डांस जो है ये इसी तरह का है। बा एक त्यौहार भी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे में एक बाहा है, तो बाहा को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये जो बाहा डांस है ये जनरली किया जाता है संथाली जनजाति में बाहा पर्व के अवसर पर। तो बाहा पर्व भी है, बा पर्व भी है, उसी समय में ये सारा डांस होता है, तो उससे भी रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि साल और इसमें महुआ का जो फूल है उसका ये लोग यूज करते हुए डांस करता है। तो महुआ फूलों का प्रयोग करके ये डांस करता है, उसको लिए हुए ये लोग डांस करते हैं संथाली लोग। तो याद रखिएगा बाहा नृत्य काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक संथाली में फेमस नृत्य और है जिसका नाम है डाहर। तो डाहर को भी ध्यान रख सकते हैं, डाहर नृत्य, ये भी संथाली जनजाति में ही फेमस है। फिर हम बात करेंगे अगर हो जनजाति में, तो हो जनजाति में एक नृत्य और आपको याद रखना है, गोंग नृत्य, गोंग। ठीक है, ये भी हो में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गोंग नृत्य। इसके अलावा एक कठोरवा नृत्य है, कठोरवा को ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो डांस है ये भी मुखौटा पहन के किया जाता है। ठीक है,
मुखौटा के साथ ही किया जाता है। और अब मुखौटा पहन के हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का नृत्य होगा। तो ये पुरुष प्रधान डांस है, ठीक है, पुरुष प्रधान डांस है। उसी प्रकार से एक डई धारा है, डैड़ धारा या डैड़ धारा, ठीक है, डैड़ धारा। तो ये जो नृत्य है ये भी पुरुष प्रधान है, ठीक है, सिर्फ पुरुष करते हैं। और ये झूमर नृत्य जो है उसी प्रकार का होता है और इसी वजह से इसको क्या कह दिया जाता है, मर्दाना झूमर किया जाता है, कह दिया जाता है। मर्दाना झूमर कहने का मतलब यही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मर्दाना यानी पुरुष ही भाग लेते हैं, इस वजह से ये मर्दाना झूमर। और जिस प्रकार से आपने झूमर का यहाँ पे इमेज देखा था यहाँ पे, इसी प्रकार से हाथ पकड़ के और झुककर मर्दाना लोग भी डांस करते हैं। तो वही है डैड़ धारा, जो कि पुरुषों का झूमर कहलाता है या फिर मर्दाना झूमर कहलाता है, आप कह सकते हैं। उसी प्रकार से एक मुंडारी नृत्य है। तो ये नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये मुंडा जनजाति से संबंधित है, तो इसको याद करने का ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। और हो जनजाति में एक और फेमस जो नृत्य है वो है माघे, ठीक है, माघे या माघे कह दिया जाता है इसको, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ये हो जनजाति में फेमस है और इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। जैसे कि हमने हो में यहाँ भी देखा था कि बा में भी, यानी हो जनजाति में जनरली जितने भी डांस होते हैं उसमें स्त्री और पुरुष साथ में ही डांस करते हैं। तो माघे में भी आप देखेंगे कि पुरुष और स्त्री दोनों ही डांस करते हैं। और ये जब होता है, इसका माघे नाम क्यों पड़ा, तो ये जनरली माघ पूर्णिमा के समय में होता है, इसी वजह से इसका नाम जो है वो माघे पड़ता है, ठीक है। क्यों पड़ता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा के अवसर पर ये होता है, इसी वजह से इसको कह देते हैं। इसके अलावा कुछ और डांस हैं जिसमें डोमकच एक फेमस हो सकता है, याद रखिएगा डोमकच। तो ये सब में फेमस है, यानी जनजातियों के साथ साथ सदानों में भी फेमस है। और ये जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है, विवाह के अवसर पर। और ये जो नृत्य है वो स्त्री प्रधान है, यानी सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, स्त्री प्रधान है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो नृत्य है जहाँ पे विवाह हो रहा होता है वहाँ पे सभी लोग, यानी जितने भी पड़ोसी लोग हैं वो जुटते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, जो महिलाएं हैं वही, और यहीं पर महिलाओं के द्वारा ये डांस किया जाता है, यही है। इसके बाद हेरो नृत्य की बात करें अगर, हेरो तो हेरो का डांस ध्यान रखिएगा कि ये धान की बुआई के समय में होता है, धान की बुआई के समय में हेरो। और इसमें भी महिला पुरुष सम्मिलित रूप से करते हैं, महिला प्लस पुरुष दोनों साथ साथ करते हैं। हेरो नृत्य की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये PYQ में पूछा गया है और जितना भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारा PYQ वाला ही है। इसके अलावा जो कुछ एक आध इम्पॉर्टेंट होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो एक PYQ और है घोड़ा नृत्य। और घोड़ा नृत्य जो है ये मेलों या फिर किसी भी त्यौहार या विवाह के अवसर पर होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि नृत्य के द्वारा जो नर्तक हैं वो बांस के पहिए से बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर डांस करता है, ठीक है। बांस के पहिए से बना पैर की आकृति बनाता है वो लोग, मतलब समझ जाइए कि बांस के पैर एक बनाते हैं उसी टाइप का, और इससे वो लोग डांस करते हैं। तो यही है। इसके अलावा एक अंगनई भी है, अंगनई आप देख सकते हैं, अंगनई भी फेमस डांस है। और ये जो है जनरली पूजा के अवसर पर, पूजा पाठ के अवसर पर किया जाता है और ये सदानों में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सदानों में। तो इस वजह से ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है हमारे पास। एक और है टूसू नृत्य, आपने टूसू पर्व भी सुना होगा, तो ये उसी समय में टूसू नृत्य होता है और ये भी स्त्री प्रधान नृत्य है, क्योंकि टूसू जो आप त्यौहार देखेंगे वो महिलाओं का ही त्यौहार है, तो इसी से ये जुड़ा हुआ है। तो आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे तो कुछ डांस और हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक डांस पे और हम लोग बात करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो है जतरा, ठीक है। जतरा पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जतरा जो है ये सबसे पहला बात की उरांव जनजाति की एक डांस है, उरांव जनजाति का नृत्य है, पहला ये याद रखिएगा। दूसरा कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही इस डांस को करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों। अब स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं और आपको पता होगा कि आदिवासियों में जितना भी डांस होता है तो वो ज़्यादातर वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार रूप में ही होता है, मतलब एक सर्कल के रूप में आप कह सकते हैं कि ये डांस किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग गंदा हो गया, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो वृत्ताकार रूप में ही ये डांस होता है, तो यही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और डांस आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने जितना भी अभी तक नृत्य देखा उसमें से कोई भी नृत्य पेशेवर नहीं था, लेकिन जब आप नचनी में आएंगे तो ये एक पेशेवर नृत्य है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशेवर डांस, पेशेवर नृत्य है और ये जनरली स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से किया जाता है,
और पेशेवर नृत्य है, यानी इसके बदले में पैसे वैसे लिए जाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ये होता है सामान्यतः। तो नचनी डांस को भी आपको याद रख लेना। इसके अलावा एक स्पेशल महिलाओं का जो डांस है वो है जपी, इसको भी हम लोग देखेंगे जपी। तो ये जो जपी नृत्य है ये शिकार के बाद जो विजयी होकर लौटते हैं, शिकार से विजयी होकर, यानी शिकार करने के बाद जब महिलाएं लौटती हैं तो उसी समय में ये डांस किया जाता है, ठीक है, जपी नृत्य। तो याद रखिएगा कि शिकार के बाद विजयी होकर जब महिलाएं लौटती हैं तो ये किया जाता है, या फिर पुरुष लौटते हैं उसमें भी किया जाता है। महिलाएं प्लस पुरुष दोनों कर सकते हैं आप। और इसमें ध्यान ये रखिएगा कि ये जनरली सरहुल पर्व से शुरू होता है और आषाढ़ तक यही शिकार का टाइम पीरियड होता है। तो इसी समय में चलता है, यानी सरहुल से ये शुरू हो जाता है और सरहुल के बाद चलता है आषाढ़ तक, आषाढ़ आने तक। और इसी बीच में जो लोग भी शिकार करके आते हैं ये लोग ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप में जाने के बाद शिकार करते हैं। शिकार के बाद जब आते हैं तो इसी जपी डांस को करते हैं। तो ये भी डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी सेम है कि स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, उसी प्रकार से कमर पकड़ के और झुककर ये लोग डांस करते हैं, सर्कल में करते हैं या अर्धवृत्ताकार रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जितने भी इम्पोर्टेंट डांस हैं उनको देख लिया है। कुछ को हमने इमेज के माध्यम से देखा, जिसमें लांगड़े को हमने देखा, ये संथाल जनजाति का था, खुशी या त्यौहार के अवसर पर ये किया जाता था। उसके बाद हमने झूमर को देखा, फसल कटाई के समय में स्त्री प्रधान, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा इसे विवाह या अन्य पर्व के अवसर पर किया जाता है। और नृत्य जो होता है ये घेरा बनाकर होता है। इसी में हमने 2 प्रकार को भी देखा, और भी प्रकार हैं लेकिन 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। करिया झूमर जो स्त्री प्रधान है, और एक भिनसरिया है जो रात्रि के समय में किया जाता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे नटुआ देखा जो पुरुष प्रधान था, और इसमें पुरुष जो है स्त्री वेशभूषा में डांस कर रहे थे, इसको देखा। उसके बाद करवा हमने देखा, कर्मा, जिसमें 8 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर डांस करती हैं। कर्मा पर्व के अवसर पर ही जनरली होता है ये, और इसमें भी पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी शामिल होती हैं, जैसा कि हमने इमेज में देखा। और इसमें फिर नृत्य झुककर किया जाता है, और एक गीत का इसमें प्रचलन है, लहुसा गीत। इसके बाद जदुर को हमने देखा था, फागुन के बाद सरहुल तक ये होता है। ये भी स्त्री पुरुष है, और वृत्ताकार पथ में इसमें भी महिलाएं डांस करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये उरांव जनजाति का नृत्य है, जदुर। फिर हमने पाइका को देखा, जिसमें सैनिक वेशभूषा, मोर की कलगी लगी टोपी, वीर रस, मार्शल आर्ट को दिखाता है, और केवल पुरुष ही इसमें डांस करते हैं, ये भी हमने देखा, जोड़ा बनाकर। इसके अलावा आदिवासी के साथ साथ सदान में भी प्रचलित है। मुंडा जनजाति में ये ज़्यादा प्रचलित है, और इसमें राम दयाल मुंडा ये काफ़ी ज़्यादा इस नृत्य को विदेशों तक पहुंचाते हैं या प्रचार प्रसार करते हैं। फिर हमने छऊ को देखा, जिसमें सुधेंद्र नारायण सिंह का नाम देखा, जिन्होंने विदेशों तक इसका प्रचलन किया। फिर हमने इसका प्रकार देखा, जिसमें सरायकेला है, पुरुलिया है, मयूरभंज है। ये भी देखा कि ये मुखौटा है, इसमें भी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था, और रामायण और महाभारत की कथाओं के आधार पर इसमें डांस हो रहा था। फिर हमने देखा कि एक प्रकार खूंटी में भी मिलता है, जिसको सिंगुआ छऊ कहते हैं। इसके बाद इसमें भी हमने देखा कि हथियार और यानी वीर रस और श्रृंगार रस का एक प्रकार का मिश्रण है। और फिर हमने देखा कि 2010 में यूनेस्को के द्वारा इसको विरासत नृत्य में स्थान दिया गया। तो इस प्रकार हमने झारखंड के जितने इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं उनको देखा है। इसके अलावा भी कुछ नृत्य बचते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको आप स्वयं देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।